घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। कबूतर खाना किस एकांकीकार की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है कबूतर खाना, मकड़ी का जाला, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, घोंसले रीढ़ की हड्डी और खंडहर। जो है ये रचना एकांकी जो है वो जगदीश चंद्र माथुर का है। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोक किस प्रकार की एकांकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक व्यंग्य। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोक एक सामाजिक एकांकी है जो हास्य व्यंग्य प्रधान है। तूफान से पहले, चरवाहे आदि इनके प्रसिद्ध एकांकी है। देवताओं की छाया में, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, अंधी गली तथा 25 श्रेष्ठ एकांकी उनके एकांकी संग्रह है। लक्ष्मी का स्वागत, पापी और सूखी डाली में कौटुंबिक व्यवस्था को नए दृष्टिकोण से देखा गया है। विवाह के दिन इनका प्रहसन है। अश्क ने विशेष रूप से सामाजिक श्रेणी के एकांकियों की रचना की। इनकी कैसा साब, कैसी बीवी, जोक और पक्का गाना, घपले आदि रचनाएं हास्य व्यंग्य प्रधान प्रतीकात्मक रचनाएं हैं। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनकी एकांकी अभिनय की दृष्टि से बहुत सफल रही है। अब हम फ्रेंड्स कहानी के बारे में रिवीजन करेंगे। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठेस जैनेन्द्र। ठेस जो है वो कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदुमती। भारतेंदु युग में कहानियाँ नहीं लिखी गई। कुछ कथात्मक शैली के निबंध अवश्य लिखे गए थे जो पढ़ने में अत्यंत रोचक थे। कहानियों का विकास आलोच्य युग द्विवेदी युग में हुआ। सरस्वती 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ पत्रिका के प्रकाशन के साथ। सरस्वती जो है वो 1900 ईस्वी में पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म मान्य है। किशोरी लाल गोस्वामी ने की इंदुमती कहानी सरस्वती में 1900 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। यह शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। इसी वर्ष सुदर्शन में माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी प्रकाशित हुई। 1902 ईस्वी में सरस्वती में भगवान दीन B.A. की प्लेग की चुड़ैल कहानी प्रकाशित हुई। यह वास्तविक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत करने वाली रचना है। सरस्वती में ही रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बंग महिला की जो दुलाई वाली 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। शीर्षक कहानियाँ प्रकाशित हुई, अतः इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने राखी बंध भाई लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। 1909 ईस्वी में काशी से इंदु का प्रकाशन हुआ।
इसमें जयशंकर प्रसाद की भावात्मक कहानियाँ प्रकाशित हुई। इन कहानियों का संग्रह छाया 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इंदुमती कहानी के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेम्पेस्ट की। किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंग की एक कहानी से माना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंदुमती। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक टोकरी भर मिट्टी। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी एक टोकरी भर मिट्टी जो 1901 ईस्वी है, जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के पहले अंक 1900 ईस्वी से आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म होता है। नई खोजों के आधार पर यह सिद्ध हो गया कि शुक्ल जी की कहानी 11 वर्ष का समय के पहले ही सन 1901 ईस्वी में एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका में छपी थी। हत्या नामक कहानी के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैनेन्द्र कुमार। हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। उनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं खेल, अपना अपना भाग्य, वातायन, बाहुबली, नीलम, देश की राज और कन्या और ध्रुव यात्रा, दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन आदि। इनकी कहानियों का मुख्य विषय नारी है। निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुदर्शन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सुदर्शन मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है जबकि ईला चंद्र जोशी अज्ञ तथा जैनेन्द्र मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार और कथाकार है। सुदर्शन का वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। सुदर्शन की कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ एवं सुदृढ़ बनाना था। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी थी जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में इनकी अनेक कहानियाँ प्रकाशित हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर और पृथ्वी वल्लभ आदि है। हार की जीत कहानी लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुदर्शन। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुदर्शन। रक्षाबंधन कहानी के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। पंडित विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी रक्षाबंधन 1913 ईस्वी में सरस्वती में छपी। इनमें प्रवासी कहानीकार है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तेजेंद्र शर्मा। तेजेंद्र शर्मा जो है प्रवासी भारतीय अमेरिकी कहानीकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अपराध बोध का प्रेत,
एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, ओवरफ्लो, पार्किंग, काला सागर, गंदगी का बक्सा, डिब्री टाइट और चरमाहट, देह की कीमत, पासपोर्ट के रंग तथा सपने मरते नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं फ्रेंड्स। गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धर्मवीर भारती। गुलाबी बन्नों कहानी के लेखक का नाम पूछा गया है, तो इस कहानी का कोई लेखक नहीं है, जबकि इस कहानी का शुद्ध नाम गुल की बन्नों है, जिसके लेखक धर्मवीर भारती है। ठोकरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, अज्ञ। इसका आंसर हो जाएगा ए, अज्ञ। कोठरी की बात इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदम की डायरी, ग्रह त्याग, पुलिस की सीटी और जिज्ञासा, हारिती, अकलक, छाया और नीली हंसी, मुस्लिम, दो भाई, दो शरणदाता, पुरुष का भाग्य, अछूते फूल, ताज की छाया में इत्यादि आगे की कहानियां हैं। जैनेंद्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1929 ईस्वी में। जैनेंद्र जो है कि पहली कहानी संग्रह खेल 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद फांसी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उचित विकल्प न होने के कारण 1929 ईस्वी माना जा सकता है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं वातायन 1930 ईस्वी, नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी, एक रात 1934 ईस्वी और दो चिड़ियाँ 1935 ईस्वी, पाजेब जो है वो 1942 ईस्वी और जय संधि जो है वो 1949 ईस्वी आदि। जैनेंद्र जो है प्रेमचंद्र युग के कहानीकार है। इनकी समस्त कहानियाँ जैनेंद्र जो है की कहानियाँ शीर्षक से 10 भागों में प्रकाशित है। जैनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। ये मनोवैज्ञानिक कार है। उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पीली आंधी। पीली आंधी 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और उदय प्रकाश की कहानी नहीं है। यह प्रभा खेतानकृत उपन्यास है। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा जो है वो 1989 ईस्वी और तिरछी जो है वो 1989 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और अंत में प्रार्थना जो है वो 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पाल गोबरा का स्कूटर जो है वो 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दत्तात्रेय का दुख 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मोहनदास 2006 ईस्वी में और वारेन हेस्टिंग्स का सांड, सुनो कारीगर, कबूतर और अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम और एक भाषा हुआ करती है आदि। मोहनदास उदय प्रकाश की आत्मकथात्मक कृति है और यह विश्व की आधी दर्जन भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। ये प्रसिद्ध कथाकार, पत्रकार
और फिल्मकार थे। वर्ष 2004 में हॉलैंड के प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव में वे भारतीय कवि के रूप में भाग ले चुके हैं। पाल गोबरा का स्कूटर कहानी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी उदय प्रकाश। वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी उदय प्रकाश। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए परिंदे। निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं जलती झाड़ी जो 1965 ईस्वी में, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी में, बीच बहस में 1973 ईस्वी में और कव्वे और काला पानी जो है वो 1983 ईस्वी में और सूखा और अन्य कहानी 1995 ईस्वी में। आदि परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए रसप्रिया। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया है। उनकी अन्य कहानियां हैं तीसरी कसम, उफ, मारे गए गुलफाम, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक और ढूमरी, अच्छे आदमी, एक श्रवणी, दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वर नाथ रेणु के मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। ये नई कहानी के प्रारंभ करता है। रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि वे प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम, उफ, मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई थी। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी फणीश्वर नाथ रेणु पर। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। उन्होंने केवल 3 कहानियाँ लिखकर जो यश प्राप्त किया है वह अन्य साहित्यकारों के लिए दुर्लभ है। उनकी प्रथम कहानी सुखमय जीवन जो है वो संख्या 1968 ईस्वी में भारत मित्र में प्रकाशित हुई। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारत पाक विभाजन। मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी जो है वो 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और भारत और पाकिस्तान विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मन स्थिति पर आधारित है। देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई, बल्कि 2 संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी जहां लक्ष्मी कैद है। जहां लक्ष्मी कैद है अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियाँ, अपने पार इत्यादि। और राजेंद्र यादव के प्रमुख कहानी संग्रह है एक और जिंदगी, मोहन राकेश की है तलाश और कमलेश की एक दिन जैनेंद्र की रचित कहानी है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए मोहन राकेश। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश है।
नई कहानी का आंदोलन सन 1950 से 1960 के बीच के कालखंड का उल्लेखनीय इतिहास है, जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्र में हिंदी कहानी को नए आयाम दिए। इस आंदोलन के नए प्रमुख कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, पनीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भैरव प्रसाद गुप्त आदि। सन 1960 ईस्वी से बाकायदे नई कहानियाँ नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित होने लगी। सन 1960 ईस्वी के बाद नई कहानी के स्थान पर अकहानी आंदोलन का विकास हुआ। अकहानी के संस्थापक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल है। सचेतन कहानी के पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह है। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर अपने को पिछली कहानी से अलग करते हैं। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया। काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध और स्थिति ही समाज की कहानी की विषय वस्तु है। कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उनके सामाजिक परिवेश, मानसिक और अंतर्द्वंद्वों तथा व्यवहारिक जीवन के तकाज़ों का अन्य आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना चाहता है। नई कहानी ने राजनीति के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का रुख अपनाया। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया शिव मूर्ति की कहानी नहीं बल्कि से यात्री की कहानी है। अन्य कहानियाँ शिव मूर्ति की हैं। सेरा यात्री की अन्य रचनाएं हैं उपन्यास, दराजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए और कई अंधेरों के पार, अपरिचित शेष, चांदनी के आर पार, बीच की दरार, टूटते दायरे आदि। कहानी संग्रह केवल पिता, धरातल, टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे, काल विदूषक और सिलसिला, खंडित संवाद आदि। कसाई बारा कहानी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिव मूर्ति। कसाई बारा कहानी के लेखक शिव मूर्ति हैं। इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ। इनकी अन्य कहानियां हैं भारतनाट्यम, श्री उपमा, जोग, तिरिया, चित्रतर, चरितर और केसर कस्तूरा, अकाल दंड आदि। शिव मूर्ति की व्याख्याति उनकी प्रसिद्ध कहानी कसाई बारा से हुई है। इस कहानी का नाट्य रूपांतर भी हुआ है और अनेक संस्थाओं द्वारा इसका मंचन भी हुआ है। इस कहानी में 4 प्रमुख पात्र शनिचरी, प्रधान, लीडर और दरोगा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस फ्रेंड्स देखते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बारा के लेखक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, शिव मूर्ति। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छत्री। ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह छत्री है और सलाम और घुसपैठिए इसके पूर्व प्रकाशित इनकी कहानी संग्रह है। ये सभी कहानियाँ दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कमलेश्वर।
राजा नरबसिया जो है वो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कहानी के लेखक कमलेश्वर है। इनके अन्य कहानी संग्रह है कस्बे का आदमी। कस्बे का आदमी जो है वो 1958 ईस्वी। खोई हुई दशाएं जो है वो 1963 ईस्वी। और मांस का दरिया जो है वो 1966 ईस्वी। और बयान जो है वो 1973 ईस्वी। और आज़ादी मुबारक जो है वो 2002 ईस्वी। 1972 ईस्वी में कमलेश्वर ने समांतर कहानी का आंदोलन चलाकर युवा कहानीकारों को आकृष्ट किया था। इनकी समस्त कहानियों का संग्रह समग्र कहानियाँ शीर्षक से 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नई कहानी के दौर में राजा निर्बसिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत कहानियाँ विशेष चर्चित हुई है। समांतर कहानी के दौर में मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान जैसी कहानियाँ सराही गई है। समांतर कहानी के प्रवर्तक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 300। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग 300 माना है। प्रेमचंद्र की कहानियों पर हिंदी में अनेक शोध किए जा चुके हैं, परंतु उनकी कहानियों की संख्या निर्धारण में परस्पर विरोधी सूचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें कुछ एक ही चर्चा निम्नलिखित पंक्तियों में की जा सकती है। प्रेमचंद्र का अपना बयान है, मेरी कहानियों की कुल संख्या लगभग 250 है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी लिखते हैं, प्रेमचंद्र जी की कहानियों की संख्या 300 के लगभग है। इसके अतिरिक्त उनकी उर्दू कहानियों की संख्या भी 100 से ऊपर है। इस प्रकार आचार्य वाजपेयी के अनुसार कहानियों की संख्या 400 होती है। नोट, कुल कहानियों के बारे में पूछा जा रहा है, यह केवल हिंदी कहानियों को, अतः हिंदी कहानियों को आधार मानकर भी सही उत्तर माना जा सकता है। नमक का दारोगा जो है, नमक का दारोगा कहानी के लेखक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेमचंद। नमक का दारोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद्र है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं सोत, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, रानी सारंगा, शंखनाद, बैंक का दिवाला, बूढ़ी का की कफन आदि। सोत जो है वो 1915 ईस्वी में प्रेमचंद्र की पहली कहानी है। कफन जो है वो 1936 ईस्वी में अंतिम कहानी है। पंच परमेश्वर में ग्राम पंचायत के आदर्श को उभारा गया है। नमक का दरोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में संयुक्त परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठित की गई है। प्रेमचंद्र कृत अन्य प्रमुख कहानियां हैं मिस पधा, आहूति, कश्मीरी सेब, दो बहनें, मंत्र, कप्तान साहब, झांकी, दंड, दुर्गा का मंदिर, दूसरी शादी, दो बैलों की कथा, प्रेरणा, जुलूस, घरज माई, काशी में आगमन, क्रिकेट मैच, आत्माराम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। प्रेमचंद्र की कहानियां हैं बलिदान 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और आत्माराम 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, विचित्र होली 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, गृहदाह 1922 ईस्वी में और हार की जीत 1922 ईस्वी में, परीक्षा जो है 1923 ईस्वी में, आप बीती 1923 ईस्वी में, उदार
उदार 1924 ईस्वी में, सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी में, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी में, माता का हृदय 1925 ईस्वी में, कजाकी 1926 ईस्वी में, सुजान भगत 1927 ईस्वी में, इस्तीफा 1928 ईस्वी में, अलग योझा 1929 ईस्वी में, पूस की रात 1930 ईस्वी में, तावान 1931 ईस्वी में, होली का उपहार 1931 ईस्वी में, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी में, बेटों वाली विधवा 1932 ईस्वी में, ईदगाह 1933 ईस्वी में, निशा 1934 ईस्वी में, बड़े भाई साहब 1934 आदि। प्रेरणा नामक कहानी रचित है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेमचंद्र द्वारा। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी थी तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कफन। कौन सी कहानी घटना प्रधान है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंच परमेश्वर। कथा वस्तु के आधार प्रेमचंद्र की कहानियों के 3 वर्ग बताए गए हैं, यथा घटना प्रधान, चरित्र प्रधान तथा भाव प्रधान। प्रेमचंद्र जी ने ऐसी भी कहानियाँ लिखी हैं जिनमें तीनों उपकरणों का सुंदर सामंजस्य है, जैसे पंच परमेश्वर, मंत्र आदि। झबरा किस कहानी का पात्र है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूस की रात की। झबरा प्रेमचंद्र कृत कहानी पूस की रात का पात्र है। इस कहानी के पात्र हल्कू, मुन्नी, सहना और झबरा है। झबरा हल्कू के कुत्ते का नाम है। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। पूरियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब पीते हैं। ये दोनों कथन जो है ये सही है। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे से शराब और पूरियाँ, भुनी हुई मछली आदि खरीद कर खाते हैं। दामुल का कैदी के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेमचंद्र। दामुल का कैदी के लेखक प्रेमचंद्र है। यह उनकी प्रारंभिक कहानी है। इस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। दामुल का कैदी कथानक लिखने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है, जबकि शेष कहानियाँ प्रेमचंद्र की है। प्रेमचंद्र की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोजे वतन। सोजे वतन यानी देश का दर्द प्रेमचंद्र की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 ईस्वी में नवाब राय घर का नाम धनपत राय है के नाम से छपा। अंग्रेजी हुक्मरानों को इन कहानियों में बगावत की गूंज सुनाई दी। हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद्र को बुलवाकर उनसे इन कहानियों के बारे में पूछताछ की। प्रेमचंद्र ने अपना जुर्म कबूल किया। उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई और सोजे वतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से जब्त की थी उनको सरेआम जलाने का हुक्म दिया। सोजे वतन में 5 कहानियां थी, जिसमें मुंशी जी की सबसे पहली छोटी कहानी दुनिया सबसे अनमोल रत्न भी शामिल है। इसके बाद वे प्रेमचंद्र नाम से लेखन कार्य करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स।
प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोजे वतन। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सोजे वतन। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो इसका आंसर है बी, नवाब राय। गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इंद्रजाल। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियाँ है। इसका प्रकाशन सन 1936 ईस्वी में हुआ था। इसमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्रवाले, पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती कहानियाँ हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में इंदू में प्रकाशित हुई। छाया जो है 1912 ईस्वी प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियाँ ग्राम, चंदा, रसिया, बालम और मदन मृणालिनी तानसेन शामिल है। छाया के दूसरे संस्करण 1918 ईस्वी में 6 कहानियाँ शामिल की गई है। शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहां आरा और गुलाम कहानी संग्रह प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में 15 कहानियाँ प्रसाद और गुदर भाई गुदरी के लाल, अघोरी के लाल और पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि और कालावती की शिक्षा और चक्रवर्ती का स्तंभ और दुखिया, प्रतिभा और प्रलय आदि। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।